हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। एलएलबी के जो आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ चेंजेस किया गया है। जो आपका पासिंग परसेंटेज होता था उसको अब कम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अधिसूचना है कॉलेज के द्वारा, तो ये अधिसूचना को हम देख लेते हैं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एतद द्वारा अवगत कराना है कि छात्र हित में माननीय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 22 अगस्त 2026 में एलएलबी, बीएलएलबी और एलएलएम पाठ्यक्रम के विधि अध्यादेश में संशोधन किए जाने के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। तो क्या निर्णय लिया गया ये देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है आपका सत्र 2025-26 से एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राओं को अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और ये भी बात बताई गई है कि जो त्रिवर्षीय के छात्रों को सेमेस्टर की नियमित तथा बैक परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष में पूर्ण करने पर उपाधि दी जाएगी। ठीक है, उपाधि दी जाएगी मतलब आपको मार्कशीट और डिग्री तभी दी जाएगी जब आप 6 साल के अंदर कर लेते हैं। वैसे तो 3 साल का कोर्स है। अगर आपके बैक लगती है ना, अगर आपका बैक लगता है हर साल, तो आपके पास 6 साल का ही टाइम है। आपको 6 साल के अंदर ही आपको ये करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल के कोर्स को आप 6 साल के अंदर कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट फिर ये दिया गया है आपका बीएलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राओं के लिए है। इनका कोर्स कितना होता है? इनका 5 साल के लिए कोर्स होता है, तो इनको टाइम दिया गया है 8 वर्ष में पूरा कोर्स कर लें अपना, अगर बैक वगैरह लगती है तो। ठीक है, और फिर है आपका एलएलएम पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राओं को अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत किए जाने का निर्णय लिया गया तथा एलएलएम के छात्र को सेमेस्टर की नियमित तथा बैक परीक्षा अधिकतम 4 वर्ष में पूर्ण करने पर उपाधि दी जाएगी। इसी तरीके से एलएलएम है जो कि 2 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है, तो ये 2 साल की होती है। अगर इसमें भी कोई बैक वगैरह आती है तो आपको 4 साल तक का टाइम है, आप अपना बैक वगैरह क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 4, विधि अध्यादेश में बढ़े। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बारे में मैं बेसिकली डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए, विधि अध्यादेश में बढ़े वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप क्या है, 48%। अभी अपना पासिंग परसेंटेज क्या है? एग्रीगेट 48%, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपका 40 नंबर से, यानी कि इसमें दिया है विषयवार 40%। अभी चल रहा है ये। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? 40 नंबर तो आपके हर पेपर में आने चाहिए। किसी में 40 भी आएंगे, किसी में 45 भी आएंगे, यानी कि 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। और जो आपका जो ओवरऑल परसेंटेज बने वो 48% बने। ठीक है, अब क्या कर दिया, इसके स्थान पर कुल 36% कर दिया है तथा सकल जो प्राप्तांक है, पहले 48 था, वो उसको क्या कर दिया, 45% कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? देखिए, पहले क्या था, 48% होना चाहिए एलएलबी में या बीएलएलबी में या एलएलएम में। ठीक है, और आपका 40 नंबर जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ईच सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, 40 नंबर से कम नहीं होना चाहिए तो 48% कैसे बनेगी? तो सीधा लॉजिक है। किसी में देखिए 40 भी आएंगे, किसी में 50 भी आएंगे, 55 भी आएंगे, 45 भी आएंगे। इस तरीके से 48% बन जाएगी और पास हो जाएंगे। और जहाँ कहीं अगर 40 से कम आते थे नंबर, उसमें बैक लग जाती थी। ठीक है, तो इसको देखिए अब कम कर दिया गया है। इसको अब कितना कर दिया गया है? एग्रीगेट है वो कर दिया गया है 45%। एग्रीगेट कितना है? अभी की बात कर रहे हैं हम 2026-27 से, 2026 और 27 से 45% तो हो गया आपका एग्रीगेट, और 36 क्या हो गया आपको? हर सब्जेक्ट में 36 मार्क्स तो लाना ही लाना है हर सब्जेक्ट में। ठीक है, ईच सब्जेक्ट में आपको 36 मार्क्स लाना ही लाना है। और 36 से आपका जो कम आएगा तो आपका बैक लग जाएगा। अब किसी में देखिए 36 आएंगे, किसी में 40 भी आएंगे, किसी में 45 भी आएंगे, किसी में 40 भी आएंगे। इस तरीके से आपका 45% बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपका जो 5वां जो पॉइंट है, एलएलबी त्रिवर्षीय, बीएलएलबी पंचवर्षीय, एलएलएम में किसी छात्र को किसी सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के लिए कुल सकल प्राप्तांक प्राप्त नहीं होते हैं तो छात्र आगामी विषम या सम सेमेस्टर में प्रवेश कर सकेगा, ये भी कंडीशन है। तथा एलएलबी त्रिवर्षीय, बीएलएलबी पंचवर्षीय, एलएलएम का छात्र पूर्व विषम
या सम सेमेस्टर के विषयों को आगामी विषय या सम सेमेस्टर में बैक परीक्षा देकर सेमेस्टर को उत्तीर्ण कर सकेगा। और उसके लिए कितना टाइम दिया गया है वो मैंने भी आपको ऊपर बता ही दिया है। तो कुल मिला के मोटामोटी क्या है, पहले 48% पे पास होते थे एग्रीगेट, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसी में 45 भी आएंगे, किसी 50 भी आएंगे, किसी में 55 भी आएंगे। इस तरीके से 48% हो जाता था और पास हो जाते थे। और किसी में 40 से कम रहता था तो क्या होता था, बैक लग जाती थी। अब क्या कर दिया है, 45% कर दिया है, ठीक है। अब क्या कर दिया है, 45% कर दिया है। हर सब्जेक्ट में आपको 36 नंबर तो लाना ही लाना है, 36 से कम आएंगे तो बैक लग जाएगी, ठीक है। और 45% कैसे बनेगी, तो भाई किसी में 36 से ऊपर ही लाना है आपको, 36, 40, 45, 50, ठीक है, 55, तो 45% पे आप पास हो जाएंगे। सिंपल तरीका ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सिलेबस की वीडियो में कल अपलोड करूँगा। आपका LLB का फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बताऊँगा, और उसका जो बुक्स हैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और एक बात और ज़रूरी सूचना, अभी जो आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर लास्ट में होगा, ठीक है। नवंबर लास्ट में होगा LLB 3rd सेमेस्टर और LLB 1st सेमेस्टर। और ये आपका थ्योरी रहने वाला है, थ्योरी होगा आपका ये पेपर, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।